नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर, तो मेरे प्यारे भाई आपके लिए साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 37 नंबर क्लास है। इसके पहले 36 यानी 36 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। कहने का मतलब है आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते रहिए गाइस। आगे तो ऊपर वाले के भरोसे है ही, यानी गाइस आगे तो आपका सिलेक्शन होने ही वाला है। कहने का मतलब है आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। बस गाइस आप पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। आइए आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। वैसे भी मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए गए हैं, आपको टफ लगे ईजी लगे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने गाइज एक वीडियो बना रखी है पहले ही कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, और एक अपडेट भी आ चुकी है गाइज। कल परसों में कल आपकी एक अपडेट भी आई थी, तो आपने देखा भी होगा। तो गाइज आई होप आप जान गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम जो है कब तक करवाया जा सकता है। फिलहाल चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन रखते हैं। ये हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, जो कि गाइस सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं, यानी मोटिवेटर के नाम से गाइस हम इन्हें जानते हैं। हालांकि ये मिसाल मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं इन्हें गाइस मोटिवेशन के नाम से जानता हूँ, क्योंकि गाइस कहा जाए तो इनके भी जितने भी गाइस कोट्स लाइन है यानी मोटिवेशन लाइन है, बहुत ही अजीब है, बहुत ही गाइस लाजवाब लाइन इन्होंने लिखी है, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, ठीक है, जिन्हें मिसाल मैन के नाम से भी जानते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं, ये क्वेश्चंस आपको गाइस अगर कठिन लगते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सरल लगते हैं तो आप गाइस आंसर देते हुए आगे बढ़ना। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैंने कोशिश की है कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएं, चाहे आपको कठिन लगे ही। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत परिपथों में फ्यूज की अपेक्षा लघु परिपथ भंजक या फिर जिन्हें कहते हैं एमसीबी को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि कहने का मतलब है गाइस जो आपके घर में विद्युत परिपथ लगा है, या जिन्हें घर की भाषा में कहा जाता है हमारे घर में बिजली की वायरिंग हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, जो गाइस विद्युत परिपथ होते हैं उसमें फ्यूज जो लगे होते हैं उसकी अपेक्षा हम लघु परिपथ भंजक, या जिन्हें आप कहते हो एमसीबी, क्या कहते हो एमसीबी, इसको हम प्राथमिकता देते हैं, या फिर गाइस कहा जाए तो इसे हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ओवरलोड को दूर करने के बाद गाइस जो एमसीबी है इसको एक लीवर दबा करके पुनः सेट किया जा सकता है। दैट मीन्स जो गाइस एमसीबी का एक लीवर है, इसको दबा करके हम पुनः सेट कर सकते हैं एमसीबी के माध्यम से। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डी फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायनेमो जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में या आयनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, विद्युत आवेश के स्रोत के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनों के स्रोत के रूप में कार्य करता है, या ऊर्जा परिवर्तक या फिर जिन्हें आप कन्वर्टर कहते हो इसके रूप में कार्य करता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अब मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि जो डायनेमो है गाइस यह ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है, यानी जो डायनेमो है ये ऊर्जा का रूपांतरण करता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अगला आपके सामने गाइस की लेंज का नियम जो है ये किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है। दैट मीन्स लेंज का नियम जो है ये किसके संरक्षण से संबंधित है। और वैसे भी मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर जो गाइस लिखा गया है ये ऊर्जा है, ये संवेग है, ये गाइस तात्विक संवेग है, और ये है आवेश, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, जो लेंस का लॉ है गाइस ये किसके संरक्षण के नियम से संबंधित है। राइट होगा यहाँ पर आपका ऊर्जा। राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा, ठीक है। किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए ऊर्जा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता जो है ये सबसे अधिक होती है, या किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, प्लीज फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीजल इंजन। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी डीजल इंजन बता रहे हैं, इसकी दक्षता जो है या सबसे अधिक जो गाइस इंजन चलता है वह कौन सा है, तो डीजल इंजन ही होगा। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन की जो क्षमता है गाइस ये सबसे अधिक होती है। सबसे ताकतवर आंतरिक दहन इंजन होता है ये डीजल इंजन ही होता है। जो गाइस जिसकी थर्मल क्षमता होती है ये लगभग 50% के आसपास होती है। अगर कहा जाए कि भारत का सबसे ताकतवर रेल इंजन कौन सा है, तो WDG-60 ये डीजल लोकोमोटिव है। यानी गाइस कहा जाए तो WDG-60 जो है ये गाइस एक डीजल रेल इंजन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं रेल इंजन को लोकोमोटिव के नाम से भी हम जानते हैं। एक रेल इंजन की जो गाइस लाइफ सीमा होती है, गाइस का जो जीवन सीमा होती है ये लगभग 25 से 30 साल की होती है। हालांकि डिपेंड करता है गाइस जो ड्राइवर होते हैं उनके ऊपर, यानी कि वो किस तरीके से चलाते हैं। अगर वो गाइस उसको हिफाजत से नहीं चलाएंगे तो 25-30 साल क्या कहा जाए तो 2 साल में ही वो बिल्कुल कबाड़ हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि घर के बिजली का बिल जो है ये किसके आधार पर आता है। सभी जानते हैं कि सभी के घर में गाइस पंखे लगे हैं, फ्रिज कूलर लगे हैं। और गाइस आप सभी जानते हैं कि आप जितना भी पंखे फ्रिज कूलर या गाइस आप एसी को यूज़ करोगे उतना ही आपके घर में बिजली आएगी, बिजली का बिल आएगा। तो घर के जो बिजली का बिल होता है ये किसके आधार पर आता है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉटेज के आधार पर, या जिन्हें कहते हो आप वाट के आधार पर। मेरे प्यारे भाई कहते हैं ना कि अगर आप 100 वॉट का बल्ब जलाएंगे तो जो गाइस बिजली का बिल है ये अधिक आएगा। अगर आप गाइस 7 या 8 वॉट का एलईडी बल्ब जलाएंगे तो उससे बिजली का बिल कम आता है। इसी वजह से गाइस कहा जाए तो आपको हमेशा कम वॉट के ही बल्ब का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस ये एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसे देख लीजिए। घर के बिजली का बिल जो है ये वॉट के आधार पर आता है। जो गाइस कार्य करने की दर है या शक्ति है, और शक्ति का मात्रक ही होता है वॉट, ठीक है। और जो गाइस वॉट है या जो शक्ति है या एक प्रकार की अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटीज है। इसका सही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ये लिखा भी है। किलोवाट घंटा जो गाइस ये ऊर्जा का मात्रक है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहते हैं, ठीक है। और एक यूनिट या फिर कहा जाए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ऊर्जा। यहाँ पर आप देख लो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरचॉफ की वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्धपास नेटवर्क में सभी आईआर अनुपातों और ईएमएफ का बीजगणितीय योग्य होता है। गाइस ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो गाइस जो किरचॉफ का वोल्टता नियम है इसके अनुसार कहा जाए तो किसी भी बंद पास में नेटवर्क से गाइस जो भी संबंधित आईआर अनुपात है और ईएमएफ है इसका जो बीजगणितीय योग्य होता है यह कैसा होता है, शून्य होता है। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और ये किरचॉफ का कैसा नियम है, द्वितीय नियम है। ये ऊर्जा के संरक्षण पर सिद्धांत पर आधारित ये नियम है। यानी किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना गाइस ये है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला आपके सामने ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है हम केवल डीसी परिपथ में करते हैं, केवल एसी परिपथ में, या एसी और डीसी दोनों, या फिर एकीकृत परिपथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल और केवल एसी पर्पथ में हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, दैट मीन्स ये हुआ कि किसके अंदर गाइस करंट प्रवाहित होगा, पीवीसी के अंदर, रबर के अंदर, कांच के अंदर, या फिर ग्रेफाइट के अंदर। फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। किसके अंदर धारा प्रवाहित होगी, ग्रेफाइट के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी ग्रेफाइट बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला की धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ का क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो जो गाइस अपवाह या धारा या वाहक घनत्व है ये कैसा होगा। ऑप्शन को देखो, धारा एक धात्विक कंडक्टर है गाइस, और इसके जरिए यानी कि धारा के धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है यानी बढ़ाया जाता है तो प्रवाहित तो होती है गाइस। जो इसका धारा धात्विक कंडक्टर ये गाइस प्रवाहित होगा। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो जाएंगे तो अपवाह वेग जो है गाइस ये भी आपका इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी पहले भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। अगला कि एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है किसके द्वारा? डियर फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो है गाइस, ये इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों के कारण बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह जो है ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं गाइस कि कोई भी कण हो, उसमें गाइस जो इसके अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियर होता है, उसमें गाइस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सम्मिलित होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस जो विद्युत प्रवाह है ये इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। अगला आपके सामने, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा या फिर यांत्रिकी ऊर्जा? मेरे प्यारे भाई, टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है ये कौन सी होती है? याद रखना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? देखो, मैं आप सबको बता दूं गाइस कि जब मैं आपकी क्लास खत्म करता हूं, उसके बाद मेरे पास कई सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरे भैया, अगर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो क्या गाइस वहां पर पहाड़ के जैसा क्वेश्चन आएगा? नहीं ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में गाइस, कहीं से भी कोई खोद कर क्वेश्चन नहीं लाए जाते हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज ही चेंज की जाती है और मैं हर संभव कोशिश करता हूँ आपको हर तरीके से समझाने की। वैसे भी मैं आपको बता दूं गाइस, जो भी बच्चे ये कहते रहते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, गाइस देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इजी ही आएगा और ना ही मैं ये कहता हूँ कि टफ लेवल आएगा, क्योंकि ना तो गाइस मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा और ना ही आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। वो गाइस कंपनी के हैंड में है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका बनाती है। लेकिन कहा जाए तो सिलेबस के आधार पर ही आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना। तो गाइस इजी लेवल सिलेबस है तो इजी क्वेश्चन भी आपके आएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अब आप ये मत समझना कि बिल्कुल ईजी आएंगे, इसके चक्कर में आप पढ़ना ही बंद कर दो ना मेरे भाई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित तो होती है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन यहाँ पर रासायनिक बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाएगा तो इसका जो प्रतिरोधक है ये कैसा होगा? दैट मीन्स ये हुआ, अगर हम किसी भी प्रतिरोधक तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? मेरे प्यारे भाई, अगर उसकी लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि वह उसी के समानुपाती होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर फ्रेंड्स प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह कौन सा है? बताइए क्या होगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं पहली बार क्लास को लाइक करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं भी समझता हूँ कि आप बिना कहीं क्लास को लाइक नहीं कर सकते हो। मेरे भाई, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ, तो आप सभी की जिम्मेदारी, ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्यूबलाइट में भरी होती है कौन सी, वास्प या गैस? मेरे प्यारे भाई, कम दाब पर पारे की वास्प जो है ये ट्यूबलाइट में भरी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कम दाब पर पारे की वास्प। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। दिष्टकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, इसका प्रयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? कहने का मतलब है दृष्टिकारी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, या किस प्रकार के गाइस चेंजेस के लिए हम करते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन के लिए हम करते हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एसी वोल्टता को
डीसी वोल्टता में बदलना। यानी गाइस कहा जाए तो दृष्टिकारी का प्रयोग जो है ये हम करते हैं एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता या एसी विभव को डीसी विभव में बदलना। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब चाई परिणामी मित्र में एसी निर्गत क्या प्रदान करता है? कहने का मतलब है गाइस जो अपचाई परिणामी मित्र होता है इसमें एसी जो है ये निर्गत क्या प्रदान करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा गाइस, हो जाएगा निवेश धारा से अधिक धारा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं, विद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग जो है ये कैसा होगा? गाइस जो कैथोड रेज होती हैं ये विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं और विद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग जो है ये कैसा होगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परवलय के जैसा इसका आकार होता है या इसका मार्ग होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि पहले गाइस स्थान दिया गया फिर कहा गया थोड़ा समझना क्वेश्चन करना, ठीक है। क्वेश्चन पहले गाइस आपको ऑप्शन मतलब गाइस गैप दिया गया फिर कहा गया द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे। कहने की ज़रूरत ना पड़े, आप इतने समझदार हो, अपनी जिम्मेदारी समझते हो। क्योंकि गाइस अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो आपको गाइस मेहनत करना होगा, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगना होगा। मेरी प्यारी भाई मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। गाइस रेक्टिफायर के द्वारा हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर या फिर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी। जो भी डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने से सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कैसी होगी? फटाफट आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरी प्यारे भाई कोई भी सर्किट है अगर उसका प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में जो प्रवाहित धारा होगी ये कैसी हो जाएगी मेरी प्यारे भाई? आधी घट जाएगी या फिर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि एक लाइट का जो फिलामेंट है ये किससे बना होता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाई बहन जानते ही हैं। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मेरी प्यारी भाई एक लाइट बल्ब का जो फिलामेंट है किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरी प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, आपका स्कोर कितना रहा ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप इसकी पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। गाइज आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेहनत कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो
एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।